हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन क्लास 8 से चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द स्टोलन बैसिलस, मतलब चुराया गया बैक्टीरिया। इस चैप्टर के ऑथर हैं हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में एच जी वेल्स भी कहा जाता है। तो इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, हमें सबसे पहले हमारे ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गैदर कर लेना चाहिए। Herbert George Wells, he was born in 1866 and died in 1946, was an English writer best known for his writing science fiction novels such as The Time Machine and The War of the Worlds. माय डियर फ्रेंड्स, बताया गया है कि एच जी वेल्स 1866 में पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु हमारे देश की आज़ादी से बस एक साल पहले 1946 में हो गई थी। और ये एक इंग्लिश राइटर थे। माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश राइटर कहने का मतलब ये नहीं कि ये इंग्लिश में स्टोरीज या नॉवेल्स लिखा करते थे। इंग्लिश राइटर का मतलब ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और ये अपने साइंस फिक्शन नॉवेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थे। और इनके दो साइंस फिक्शन नॉवेल्स, द टाइम मशीन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं और इन्हीं दोनों नॉवेल्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हैं। Wells' ideas were much ahead of his time. Many of his futuristic predictions came true in the form of email, television, genetic engineering and nuclear bombs. My dear friends, बताया गया है कि वेल्स जो हैं वो अपने विचारों में, अपने थॉट्स में समय से काफ़ी आगे थे। मतलब जिस ज़माने में ये पैदा हुए थे उस ज़माने में ये काफ़ी मॉडर्न थॉट्स रखा करते थे। इनके विचार, इनके आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हुआ करते थे और इनके कई सारे फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शंस सही साबित हुए। जैसे कि इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक ज़माना ऐसा आएगा जहाँ पर ईमेल्स होंगे, टेलीविज़न्स होंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग होंगी और यहाँ तक कि एटॉमिक बॉम्ब्स होंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स होंगे। और ये सारी की सारी प्रेडिक्शंस जो है वो सच साबित हुई। आजकल ये सारी चीज़ें हमारे बीच एग्ज़िस्ट करती हैं। अब हम लोग बिफोर यू रीड सेक्शन को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्टोरी की तरफ आएँगे। This is the coronavirus as seen under an electronic microscope. My dear friends, आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रहा होगा। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो बड़े ही आसानी से आप इस पिक्चर को पहचान पाएंगे कि ये हमारा जाना पहचाना द कोरोना वायरस है, जिसने लगभग 2 साल तक पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी। और ये जो कोरोना वायरस का पिक्चर है वो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है। Consider the size of these microscopic particles and discuss with your partner. My dear friends, बताया गया है कि इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये जो कोरोना वायरस दिख रहा है, इसके साइज के बारे में आप कंसीडर करें। आप ये सोचिए कि इसका साइज कितना बड़ा होता होगा या कितना छोटा होता होगा। और आपको नीचे दिए गए 3 पॉइंट्स के बारे में अपने फ्रेंड से, अपने पार्टनर से डिस्कस करना है। लेट्स सी व्हाट आर दीज पॉइंट्स। पॉइंट ए, द इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। और ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं या कोई भी बैक्टीरिया हो गया या कोई भी वायरस हो गया, उसका ह्यूमन बींग्स के ऊपर, हम इंसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, हाउ क्विकली दे कैन स्प्रेड। और ये हम इंसानों में कितनी जल्दी से फैल सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, पॉइंट सी, आवर डिफेंस अगेंस्ट दीज डिजीज। इन बीमारियों के खिलाफ हम कैसे लड़ते हैं, इन बीमारियों से हम कैसे अपने आप को बचाते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स पर आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर स्टोरी को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस स्टोरी फ्रॉम पैरा नंबर 1, आई वुड लाइक टू टेल यू द सेटिंग ऑफ दिस स्टोरी। मैं आपको इस स्टोरी का सेटिंग बताना चाहूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी के ओपनिंग सीन में एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है। बैक्टीरियोलॉजिस्ट इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज डिजीज कैरिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरियोलॉजिस्ट एक साइंटिस्ट होता है जो कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च करता है, उनकी स्टडी करता है, उनके बारे में पता लगाता है। ठीक है, तो इस कहानी को ओपनिंग सीन में एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है और वो अपने एक विजिटर से बात कर रहा है। उससे मिलने कोई इंसान आया है, उससे वो बातें कर रहा है। आई होप यू गॉट द ओपनिंग। ओके, लेट्स बिगिन फ्रॉम पैरा नंबर 1। This again, said the bacteriologist, slipping a glass slide under the microscope, is a preparation of the celebrated bacillus of cholera.
माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है वो एक ग्लास स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखता है और कहता है, एक बार फिर से वो कहता है कि ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कोलेरा के बैक्टीरिया को, जो कि बहुत ही सेलिब्रेटेड है, जो कि लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर है, जाना पहचाना है, मैं उसे प्रिपेयर कर रहा हूँ। मतलब मैं इस ग्लास स्लाइड पर कोलेरा के बैक्टीरिया को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे प्रिपेयर कर रहा हूँ। और ये बात वो अपने उस विजिटर से कह रहा है। पैरा नंबर 2, द पील फेस मैन peered डाउन द माइक्रोस्कोप। और ये जो आदमी इस बैक्टीरियोलॉजिस्ट से मिलने आया है, ये एक पील फेस्ड मैन है। ये आदमी जो है, इसका चेहरा जो है वो पीला पड़ा हुआ है, इसका चेहरा जो है वो मुरझाया हुआ है। अब ये बस झांक करके माइक्रोस्कोप में देख रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि इस आदमी को माइक्रोस्कोप के बारे में और चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे देखते हैं वो उतना पता नहीं है, क्योंकि बस वो झांक करके माइक्रोस्कोप में देख रहा है। नॉट सो वेरी मच टू सी आफ्टर ऑल। और ये पील फेस्ड मैन जो है, वो जब झांक कर माइक्रोस्कोप में देखता है तो वो कहता है कि यहाँ पर देखने के लायक तो कुछ है नहीं, यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा चीज़ें दिख नहीं रहा है। लिटिल स्ट्रीक्स एंड थ्रेड्स ऑफ पिंक। मुझे तो बस यहाँ पर पिंक कलर के कुछ धारियां दिख रही हैं, कुछ लकीर दिख रही हैं, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं। एंड येट दोज लिटिल पार्टिकल्स माइट मल्टीप्लाई एंड डेवास्टेट अ सिटी। वंडरफुल। और फिर वो आदमी, फिर वो पील फेस्ड मैन कहता है कि मुझे बस कुछ धारियां दिख रही हैं, कुछ श्रेड्स दिख रहे हैं, कुछ रेखाएं दिख रही हैं जो पिंक कलर की हैं, और आप ये बता रहे हैं कि ये कुछ जो पार्टिकल्स हैं ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ये कई गुना अपनी संख्या को बढ़ा सकती हैं और एक पूरे शहर को डिवास्टेट कर सकती हैं, एक पूरे शहर को बर्बाद कर सकती हैं। वंडरफुल, ये तो कमाल की बात है। He stood up and releasing the glass slide from the microscope, held it in his hand towards the window. और इतना कह के वो पील फेस्ड मैन, वो मुरझाया हुआ चेहरे वाला आदमी जो है वो खड़ा होता है और वो उस माइक्रोस्कोप से उस ग्लास स्लाइड को निकालता है, उसे अपने हाथ में लेकर खिड़की की तरफ बढ़ाता है। स्कार्सली विजिबल। और वो खिड़की की रोशनी में देखता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से कोई चीज दिखाई दे रही है। आर दीज अलाइव? क्या ये जो बैक्टीरिया मुझे दिख रहे हैं, क्या ये अलाइव हैं? क्या ये जिंदा है? आर दे डेंजरस नाउ? क्या ये सच में खतरनाक है? दोज हैव बीन स्टेन्ड एंड किल्ड, सेड द बैक्टीरियोलॉजिस्ट। तभी बैक्टीरियोलॉजिस्ट उस पेल फेस्ड मैन के क्वेश्चन को आंसर करता है। वो कहता है कि नहीं, ये जो बैक्टीरिया आपको ग्लास स्लाइड पर दिख रहा है, ये स्टेन्ड है, मतलब केमिकल से इन्हें डाई किया जा चुका है और इन्हें खत्म किया जा चुका है, इन्हें इनएक्टिवेट किया जा चुका है, इन्हें मारा जा चुका है। आई विश वी कुड किल एंड स्टेन एवरी वन ऑफ देम इन द यूनिवर्स। और वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट आगे कहता है कि मैं तो ये चाहता हूं कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं, हर एक को स्टेन किया जाए और उन्हें किल कर दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए, ताकि कोई भी बीमारी हमें और आपको न हो। I suppose the peel I suppose the peel man said with a slight smile that you don't have such things about you in the living in the active state. But dear friends, यहाँ पर ये जो peel faced man है वो उस बैक्टीरियोलॉजिस्ट से एक क्वेश्चन पूछता है, और इस बार एक हल्के से मुस्कुराहट के साथ। उस पील फेस्ड मैन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है और उस मुस्कुराहट के साथ वो कहता है कि देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसा कोई भी बैक्टीरिया नहीं होगा जो कि लिविंग स्टेट में होगा या एक्टिव स्टेट में होगा, जिससे हम सचमुच में बीमार पड़ सकते हैं, या कोई ऐसी बैक्टीरिया जो कि बीमारी फैला सकती है। क्या आपके पास ऐसा कोई कुछ है? क्या आपके पास ऐसी कोई बैक्टीरिया है? ऑन द कॉन्ट्ररी, वी हैव। माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर वी हैव के पास जो टू है वो शायद नहीं होना चाहिए, ये एक मिस टाइप है या मिस राइट कह सकते हो। तो यहाँ पर टू हम नहीं पढ़ेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी वी हैव, सेड द बैक्टीरियोलॉजिस्ट। बल्कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहता है कि नहीं, जो आप कह रहे हैं उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी, जो आप कह रहे हैं उसके बिल्कुल उलट हमारे पास ऐसे कई सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि एक्टिव स्टेट में है, लिविंग स्टेट में है, और वो बीमारी फैला सकते हैं। He walked across the room and took up one of the several sealed tubes. अब इतना कहकर वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है वो कमरे के उस तरफ जाते हैं और वहां पर कई सारे बंद ट्यूब्स पड़े होते हैं, और उनमें से एक सील ट्यूब को वो उठाता है। Here is the living thing। और वो उठा करके उस ट्यूब को दिखाता है
और उस आदमी को कहता है ये देखो इसमें जिंदा बैक्टीरिया है, दिस इज अ कल्टिवेशन ऑफ द एक्चुअल लिविंग डिजीज बैक्टीरिया। और वो कहता है कि आप देख पा रहे हैं कि इस ट्यूब में एक एक्चुअल लिविंग डिजीज बैक्टीरिया है, एक ऐसा एक्टिव बैक्टीरिया है जो सच में बीमारियां फैला सकता है। और ये एक कल्टीवेशन है, ये एक सैंपल है जिसे कि लेबोरेटरी में बनाया गया इस बैक्टीरिया को जाके ताकि स्टडी किया जा सके। सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए इस बैक्टीरिया को एज अ सैंपल लेबोरेटरी में क्या किया गया है, ग्रो किया गया है, बनाया गया है। ही हेजिटेटेड, पोटल्ड कॉलेरा सो टू स्पीक। और वो हिचकिचाते हुए वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट वो हिचकिचाते हुए कहता है कि आप कह सकते हो कि ये एक बॉटल्ड कॉलेरा है, मतलब इस बोतल में बंद एक हैजा की बीमारी आप इसे कह सकते हो। A slight gleam of satisfaction appeared momentarily in the face of the pale man. अब जैसे ही वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहता है कि इस बॉटल में हैजा की बीमारी जो है वो बंद है, इस बात को सुनकर उस पील फेस मैन के चेहरे पर एक 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 सेटिस्फेक्शन, एक चमक जो है वो थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है। पता नहीं वो किस तरह का आदमी है कि इस बीमारी के बारे में सुन करके उसका चेहरा जो है वो खिल उठता है। It's a deadly thing to have in your possession, he said, devouring the little tube with his eyes. अब वो जो पेल फेस मैन है, वो जो मुरझाया हुआ चेहरा वाला आदमी है, वो कहता है कि अरे अगर मैं कहूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आपके पास एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो कि आपके पोज़ीशन में है, आपके अधिकार क्षेत्र में है। आपने अपने पास एक बहुत ही खतरनाक चीज़ ले रखी है। और जब ये वो बात कह रहा होता है तब वो उस ट्यूब को एकदम घूर करके देख रहा होता है। The bacteriologist watched the morbid pleasure in his visitor's expression. My dear friends, अब ये morbid pleasure क्या है? इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको समझाने के लिए। देखिए, इस morbid pleasure को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, unhealthy interest in something unpleasant। जैसे कि कोई बहुत ही बुरी चीज़ है जो कि इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए या किसी भी इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक है, लेकिन आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा रुचि हो। तो हम कह सकते हैं कि कोई मर गया हो या लोग मर रहे हों और उसमें भी आपको मज़ा आ रहा हो। इस तरह के इंसान या इस तरह की खुशी को मॉर्बिड प्लेज़र कहा जाता है। तो वो जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, वो देखता है कि उसके विज़िटर्स में, मतलब उसके पास जो आया है, जो पील फेस्ड मैन है, जो मुरझाया हुआ चेहरे वाला जो आदमी है, वो इस बॉटल्ड कॉलेरा, ये जो ट्यूब के अंदर जो हैजा का जो बैक्टीरिया है, उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। दिस मैन इंटरेस्टेड हिम फ्रॉम द वेरी कॉन्ट्रास्ट ऑफ देयर नेचर्स। और जहाँ तक इस बैक्टीरियोलॉजिस्ट को इस आदमी का स्वभाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है वो इस आदमी में बहुत ही ज़्यादा रुचि लेने लग जाता है, क्योंकि जिस तरह के लोगों से वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलता है, उससे ये आदमी बिल्कुल अलग था। द लैंक ब्लैक हेयर, इस आदमी के जो बाल थे वो स्ट्रेट थे, डल थे, मैले-कुचैले और काले रंग के थे, एंड डीप ग्रे आईज़, और इसकी आँखें जो थी वो गहरे भूरे रंग की थी। द हैगर्ड एक्सप्रेशन, और उसके जो एक्सप्रेशन थे, उसके जो हाव-भाव थे, वो काफ़ी नर्वस था, घबराया हुआ था। द फिटफुल येट कीन इंटरेस्ट ऑफ हिज विज़िटर वर अ रिफ्रेशिंग चेंज फ्रॉम द ऑर्डिनरी साइंटिफिक वॉकर। भले ही वो घबराया हुआ था, उसके बाल मैले-कुचैले थे, लेकिन जिस तरह से वो उस बैक्टीरियोलॉजिस्ट के काम में इंटरेस्ट ले रहा था, वो किसी भी दूसरे साइंटिफिक वर्कर से बिल्कुल अलग था। और ये जो एक्सपीरियंस है वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट के लिए बिल्कुल नया था, बिल्कुल अलग था। इसलिए बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी इस इंसान में बहुत ही ज़्यादा रुचि ले रहा था। मैं आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाना चाहूँगा, जो आपको व्हाइट कोट में दिख रहा है वो है बैक्टीरियोलॉजिस्ट, और जो आपको नेवी ब्लू कलर के जैकेट में दिख रहा है, कोट में दिख रहा है, वो है हमारा मुरझाया हुआ चेहरे वाला आदमी, द पेल फेस्ड मैन, जो कि इस बॉटल्ड कॉलेरा बैक्टीरिया में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। पैरा नंबर 10, यस हियर इज द पेस्टिलेंस इन प्रेजेंट। माय डियर फ्रेंड, पेस्टिलेंस को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, अ डिजीज दैट इज वाइड स्प्रेड। पेस्टिलेंस एक ऐसी बीमारी को कहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों में फैल जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है उस बॉटल्ड
कॉलेरा को दिखाते हुए, इस ट्यूब को दिखाते हुए कहता है कि हाँ, ये रहा एक ऐसी बीमारी जिसे कि कैद करके रखा गया है इस बॉटल में, जिसे कि अगर छोड़ दिया जाए तो ये काफ़ी दूर-दूर तक फैल सकता है। Only break such a little tube as this into a supply of drinking water and death would be released upon this city. वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट आगे कहता है कि अगर आप इस तरह के एक छोटे से ट्यूब को अगर पीने के पानी के सप्लाई में अगर आप उसे तोड़ देते हो, तो फिर पूरे शहर के ऊपर मौत जो है वो टूट पड़ेगी। ही वुड फॉलो द वाटर मेन्स, और ये जो बैक्टीरिया है वो वाटर पाइप्स को, वाटर सप्लाई के जो मेन लाइन्स है उसको फॉलो करेगा। क्रीपिंग अलोंग स्ट्रीट, सड़कों से होते हुए, पिकिंग आउट एंड पनिशिंग अ हाउस हियर एंड अ हाउस देयर वेयर दे डिड नॉट बॉयल देयर ड्रिंकिंग वाटर। और वो इस तरह से कभी इस घर को चुनेगा, कभी उस घर को चुनेगा जहाँ पर लोग अपने ड्रिंकिंग वाटर, अपने पीने के पानी को बॉयल नहीं करते, और उन्हें पनिश करेगा, उन्हें अलग-अलग तरह की बीमारियों से जकड़ लेगा। क्रीपिंग इनटू द वेल्स ऑफ द मिनरल वाटर मेकर्स, और वैसे कुएँ, वैसे वेल्स जहाँ से मिनरल वाटर बनाए जाते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। गेटिंग वॉश्ड इनटू सैलड्स, हमारे सब्जियों में, हमारे सैलेड में घुल जाएगा। एंड लाइंग डोरमेंट इन आइस, और बर्फ में काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही इनएक्टिव पड़ा रहेगा। ही वुड सोक इनटू द सॉइल, और ये जो बैक्टीरिया है वो मिट्टी में घुल जाएगा। टू रीअपीयर इन स्प्रिंग्स एंड वेल्स एट 1000 अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, और जब ये मिट्टी में घुल जाएगा फिर उसके बाद ये झरनों में, कुओं में और इस तरह के हज़ारों अनजान जगहों पर फिर से निकल कर सामने आएगा। Once start him at the water supply, and before we could ring him in and catch him again, he would have destroyed the city. और एक बार इसे अगर हम तोड़ दें और किसी भी ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई में इसे मिला दें, और इससे पहले कि उसे हम वापस बुला सकें, इससे पहले कि हम लोग इस बीमारी को कंटेन कर सकें, इस बीमारी को रोक सकें और उसे हम वापस फिर से पकड़ सकें, ये पूरे के पूरे शहर को बर्बाद कर चुका होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर एंड करते हैं, और इस स्टोरी को, इस कहानी को हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 2 में पैरा नंबर 11 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो का यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।